आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार है। और मैं पूरे बिहार में एक अभियान, एक आंदोलन लेकर चला हूं जिसका नाम है बिहार प्रकार युवा संकल्प। ये संकल्प बिहार के युवाओं को दिलाने निकला हूं एक अच्छी राजनीतिक परिपाटी की, एक अच्छी और स्वच्छ राजनीतिक परंपरा की। मैं बिहार के युवाओं का आह्वान कर रहा हूं, उनको आमंत्रित कर रहा हूं बिहार की राजनीति में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों का चयन करने के लिए जो शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकने की बात करते हैं, जो जाति, धर्म और परिवारवाद की राजनीति को नकारते हैं। इसी क्रम में आज मेरा आना सीतामढ़ी के जन सुभाष कार्यालय में हुआ। श्रीमान, आपका आगमन सीतामढ़ी में इलेक्शन के समय में हुआ, तो इसमें आपके युवा पीढ़ी के लोग असहायक महसूस करते हैं, जैसा कि देखने को मिला है। क्या आप इसमें आने वाले जो चुनाव है लोगों को भी मैं अपने युवा साथियों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो इसमें युवा असहज क्यों महसूस करेंगे? मुझे नहीं लगता हमारा कोई युवा साथी मुझसे बात करने में असहज महसूस कर रहा है। और जहां तक बात है चुनाव का, तो चुनाव की बात तभी होनी चाहिए जब चुनाव का समय हो। अगर आपको व्यवस्था बदलनी है, समाज बदलना है, तो आपके वो अच्छे नेता चुन रहे होंगे, और नेताओं के चयन की बात तभी होनी चाहिए जब चुनाव का समय हो। ठीक है, आज के पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है युवाओं के लिए ये जो युवा संकल्प अभियान लेकर मैं चला हूं उसके संबंध में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो है जन सुभाष पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से बस्ते का चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो ये जन सुभाष पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये जो चुनाव चिन्ह है वो जन सुभाष पार्टी के विचारों का द्योतक भी है। जन सुभाष पार्टी शिक्षा और रोजगार को समाज के परिवर्तन का मूल मानती है, और ये जो व्यवस्था है, स्कूल व्यवस्था, ये उसका विरोध है। लिस्ट में सुधार किया जा रहा है, इस पर जो प्रशांत किशोर जी ने सीधे सीधे जो है इलेक्शन कमीशन को जो है फंसा है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये प्रक्रिया तो पहली बार नहीं हुई है, पहले ये प्रक्रिया हुई, लेकिन हमको समझना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को करने में जो समय लगता है वो काफी लंबा होता है। जब पिछली बार यही प्रक्रिया दोहराई की गई थी तो इसमें तकरीबन 1 साल का समय लगा था, और अब जब चुनाव के 4 महीने रह गए हैं तो इलेक्शन कमीशन इस पूरी प्रक्रिया को 1 महीने में सिमटाना चाहता है। कम समय होने की वजह से इस पूरे प्रक्रिया में धांधली की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, और उस वजह से हम इस पूरे नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने एक अप्रोच बनी है, हम उसके स्वायत्ता को प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया को लाया जा रहा है हम उसके विरोध में हैं। सर, हम ईवीएम को स्वागत करते हैं या ईवीएम मशीन से चुनाव जो वोटिंग हो रही है उसका बहुत? देखिए, अगर जनता आपके साथ है तो आप ईवीएम में आइए कि बैलेट पेपर जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जहां तक अनियमितता का सवाल है उस पर पैनी नजर चुनाव आयोग की होनी चाहिए, इस बात की हम हिमायत करते हैं। सर, एक सवाल, अगर आपकी बिहार में जन सुभाष की पार्टी की अगर सरकार अगर बनती है तो क्या युवाओं का प्लान रुक जाएगा? अगर जन सुभाष सरकार बिहार में 2025 में बनती है तो हम 6 महीने के अंदर बिहार के युवाओं को कम से कम इतने रोजगार के साधन जरूर मुहैया करा देंगे कि उनको मजबूरी है यहाँ से 10 से 15,000 रुपए की नौकरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवाओं से संकल्प के लिए पधारे युवाओं को विशेषकर क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो वीडियो को देखें? मैं मिथिलांचल के और सीतामढ़ी के युवाओं को
सिर्फ एक संकल्प दिलाना चाहता हूं, सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं। जब आप अपने नेता का चयन करते हैं तो आप उन व्यक्तियों का चयन कीजिए जो रोजगार की बात करते हैं, जो शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, जो पढ़ाई को रोकने की बात करते हैं, जो लोग जातिवाद, धर्म या समाज के टुकड़ों में बांट के राजनीति करना चाहते हैं, वैसे राजनेता को नकारें। और चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो, आपको चयन अच्छा करना होगा, तभी आपका समाज बदलेगा। आपके नजर में कैसा बिहार आने वाला बिहार कैसा है, जो जिस वोटों को लेकर के आप चुनाव में आना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है? बिहार भारत का एक गौरवशाली राज्य रहा है। बिहार में इस देश को शिक्षा की पाठ पढ़ाया है। हमने बताया है कि समाज को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है। हम बिहार को उसका गौरव वापस दिलाना चाहते हैं। हम शिक्षा को इस स्तर तक लेके जाना चाहते हैं कि दूसरे राज्यों के छात्र हमारे यहाँ हमारे शिक्षण संस्थानों में आके पढ़े। हम रोजगार के ऐसे साधन सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आकर उद्योग करने से कतराए नहीं, और बिहार का युवा मजबूरी में यहाँ से बाहर जाकर अपने रोजगार पूरा ढूंढे। यहाँ की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिले, अपराध की दर से मुक्ति मिले, यहाँ के विधवाओं को एक सामाजिक सुरक्षा मिले, पेंशन का सुरक्षा मिले। हम ऐसे समाज को बनाना चाहते हैं। कॉलेज का डिग्री या स्कूल का डिग्री बंद हो जाएगा क्या आपकी सरकार बनेगी? देखिए, बात तो अभी भी नहीं है, स्कूल में किसी भी कॉलेज में नहीं, लेकिन उसका हो क्या रहा है। आप अभी 4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया है, पूरे भारत में 1 से 100 तक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं है। ये बताता है कि यहाँ पे स्कूल की शिक्षा कितनी ध्वस्त हो चुकी है। और ये तो छोड़िए, ये जो आपके पूरे पटना और सारे शहर हैं, ये जो कोचिंग का कनेक्शन चल रहा है, वो सिवाय अपने समाज में अच्छे स्कूल अगर सारे सुविधा मुहैया कराए तो सर, बिहार में ट्रेंडिंग चल रहा है न्यूज, जो बिहार प्रदेश अगर भाजपा के बोल रहा है कि पता हमारे बी टीम है बीजेपी का, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बिहार में जनता की एक टीम है। ये तो propaganda हर ऐसा राजनीतिक जो जिसकी समाज में हमें अपनी बात कह रहा हो। बिहार की युवा किस तरह आपसे विश्वास करेगा? 20 साल से यहाँ की युवा ठगाया जा रहा है बिहार में कि रोजगार जो पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से विश्वास करेगा बिहार की? बहुत बड़ा बिहार का युवा 20 साल से शिक्षा और पढ़ाई के नाम पर ठगा जा रहा है। कम से कम आप ये तो मानते हैं कि उन्हें ठगा जा रहा है। आप अगर आप चुनाव के दौरान शिकायत हो रहे हैं, आप वही तो चुनाव नहीं मानते ना। आज जन सुराज आपको विकल्प का दिख रहा है, क्योंकि जन सुराज सिर्फ नेताओं के पैसे नहीं है। जन सुराज ऐसे लोगों का चुनाव है जो समाज में अपना विचारधारा रखते हैं, जो समाज के लिए रोजगार तैयार करते हैं। जितना प्रधान जो वादा कर रहे हैं, क्या वो पूरा बिहार में करता है सरकार बनने के बाद? अरे, जो वादा हम कर रहे हैं वो तो मजबूरी में यहाँ की सरकार को खुद करना पड़ रहा है। हमने कहा था कि हम 4 से 1 हजार पेंशन जो है वहां पे 2000 कर देंगे। ये मांग हमारी कितनी मजबूत है, इस बात का मैं लगा कि चुनाव में राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को ये वादा आंशिक रूप से पूरा करना पड़ा है। दूसरा उदाहरण आपको और देता हूँ, 2023 में आपके मुख्यमंत्री जी पटेल से खड़े हुए उन्होंने कहा था कि बिहार को 94 लाख कर दो पिछड़े परिवार है, 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। 2 साल तक सरकार को नहीं कर रही थी। जब पिछले 1 महीने से जब चुनाव एक जमीन लेकर की है, तो अब 2 दिन पहले इसको आंशिक रूप से लागू कर दिया गया है। तो जब विपक्ष मंत्री आपकी आवाज मजबूर है, आपके पास सुनते हैं, तो सरकार मानने में भी मजबूर होती है। आखिरी सवाल है जी, जन सुराज पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता है, कहने के उनका इस पार्टी से बहुत दुखी चल रहा है बिहार में, क्या कहना चाहते हैं? जन सुराज पार्टी 2 अक्टूबर को आई है, 2 अक्टूबर को आपकी ये पार्टी बनी है। आप कितनी कार्यकर्ताओं की बात करते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि युवाओं से लेकर हर कैटेगरी में जिस विकल्प की तलाश थी उस तलाश के रूप में जनसुराज को सफलता मिल रही है। चलिए तेजस्वी यादव कलम बात है, इस पर क्या कहना है बता दीजिए। बिहार के युवाओं को कोई कलम बांटे, कोई लैपटॉप बांटे, कोई किताब बांटे, उसका स्वागत है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए मेरा व्यक्तिगत कहना है कि इस कलम से बिहार पढ़ाई की लिखाई का डिग्री हासिल की तो और अच्छा रहेगा।